वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज आप सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों के बाद जो आरजेएस की सकारात्मक भारत उदय दिल्ली यात्रा चल रही है, तो आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो राम जानकी संस्थान का है और यहाँ पर सुरजीत सिंह दिदेवार जी का बैनर लगा हुआ है। इस स्थल पर 3 बैठकें हो चुकी हैं और आज आरजेएस फैमिली जो 25 राज्यों की है उनको गर्व होगा कि आपकी फैमिली का एक सदस्य विश्व की यात्रा पे चल रहा है। यही वो स्थल है दिदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर, जहां से राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर, ये आरजेएस की थीम शुरू की गई थी और आरजेएस टीजेएपीएस केबीएसके के द्वारा जो है भारत भर में यात्राएं और अमृत बैठकें शुरू हो रही हैं। तो इस वक्त हम पटेल नगर में हैं, दिदेवार जीवन ज्योति के इस छोटे से कमरे में, जो छोटा सा हॉल है, और यहाँ पर सुरजीत सिंह दिदेवार जी के बारे में सूचना देनी है कि वो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका प्रवास में जा रहे हैं। जो विश्व एक घर का जो आरजेएस का सपना है उसको पूरा करने के लिए वहाँ पर अमेरिकन लोगों के साथ, अमेरिका में कई जगहों पर भी जाएंगे और जैसी बातचीत हुई है कि वो आरजेएस फैमिली में वीडियो भी भेजेंगे। यानी हमारे अमेरिकन भाई बहन क्या सोचते हैं उसके बारे में दिदेवार जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो निश्चित रूप से आप लोग अनुमति दीजिए। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने कहा है कि हमारे कोई भी सदस्य, हालांकि पहले से ये परंपरा रही है कि हम लोग जो सदस्य दिल्ली आते हैं उनका हम लोग अभिनंदन करते हैं। आज पहली बार विदेश यात्रा पे पहले भी लोग गए हैं, लेकिन पूर्व सूचना के आधार पर सुरजीत सिंह दिदेवार जी के पास हम पहुंचे हैं आप सभी लोगों की तरफ से, और उनका ये आरजेएस का आप लोग जय हिंद जय भारत वंदे मातरम का स्वागत करते हैं। सुरजीत सिंह दिदेवार जी, आप सभी अपने अपने जगहों पे तालियां बजा सकते हैं और इस यात्रा के लिए आप लोग शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। अपने अपने ग्रुप में दिदेवार जी से हम लोग जानेंगे कि ये कब जाएंगे और वहाँ पर किस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन, आज़ादी की अमृत गाथा के जो 75 अंक हैं और आज़ादी की जो अमृत बैठकें हैं वो भी 75 हैं। यानी प्रोफेसर बिजोन मिश्रा आरजेएस सलाहकार के निर्देश पे हम लोग 150 आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो भारत सरकार की अमृत महोत्सव में जन भागीदारी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी भागीदारी है और इसके लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश की यात्रा भी की जा रही है। तो सुरजीत सिंह दिदेवार जी और आपके बीच में से हम हट जाते हैं और हम लोग सुनते हैं कि आपके मन में क्या है। आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटेल नगर के प्रभारी श्री सुरजीत सिंह दिदेवार जी, आध्यात्मिक गुरु। अध्यात्म का तो आप जानते हैं कि भारत में नाम है और ऐसे आरजेएस फैमिली के आध्यात्मिक गुरु प्रवास पे जा रहे हैं, अमेरिकन भाइयों से मिलेंगे, बहनों से मिलेंगे और आप लोगों को अभी बताएंगे कि उनके मन में क्या है। स्वागत है आरजेएस के मंच पे सुरजीत सिंह दिदेवार जी। धन्यवाद उदय मन्ना जी, आरजेएस के कर्ता धर्ता और आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों का मैं सुरजीत सिंह दिदेवार हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी विदेश यात्रा के लिए जो एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है और प्रोत्साहित किया है मुझे, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे कि अभी पीछे बिहार यात्रा हुई है, दोबारा शुरू हो रही है, दिल्ली यात्रा हो रही है और उसका एक कड़ी सौभाग्य से मेरा कोई प्रोग्राम बन गया और वो विदेश यात्रा भी उसमें आरंभ हो जाएगी। आने वाले इतवार 22 तारीख से मैं वहाँ जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भारतीय, चाहे प्रवासी रूप के अंदर काम के लिए या एज ए टूरिस्ट के रूप के अंदर कभी भी कहीं भारत से कहीं बाहर गया है, मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति वो भारत की संस्कृति को लेके गया है। वो किसी जाति, वर्ग, धर्म, कहीं किसी प्रांत का हो, मगर भारतीय संस्कृति को साथ लेके गया है और हर एक ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है। मगर बहुत कुछ वो रह गए हैं। हमने भारतीय संस्कृति छोड़ी नहीं है, पर विदेश जाके वहाँ का सिस्टम का कार्य प्रणाली को अपनाया जरूर है, पर हमें कमी रह गई है आज तक
कि हम उनकी जो गुण हैं, उनकी गुणवत्ता जो है वो अपने यहाँ नहीं अपना पाए, कि उनका कार्य प्रणाली, सिस्टम, स्वच्छता, समय से काम करना, काम के प्रति पूरा अनस दिखाना, ये उनकी गुणवत्ता थी, उनका सिस्टम अच्छा था, वो हमें अपनाना है और अपनी संस्कृति का प्रभाव उन पे छोड़ना है। ऐसा मेरा हृदय से, अंदर से ये कार्य होगा। और आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों के साथ मैं हर इतवार को, जैसे प्रोग्राम होता है, अधिकतर समय जुड़ा रहूँगा और जहाँ जहाँ मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा वो भी बताता रहूँगा, क्योंकि आज मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि वो कहीं पर भी बैठा है, किसी से भी संपर्क से टूटता नहीं है। शारीरिक रूप से दूरियां तो हो सकती हैं, पर मानसिक रूप से कभी दूरी ना हो, ये आरजेएस परिवार ने एक संदेश दे रखा है। और इसी संदेश को मैं लेकर एज ए दीदेवार जीवन ज्योति का जो संस्थापक हूँ, जो दीदेवार स्वयं का स्वामी अपने आप को कहता है, वैसा स्वयं का स्वामी हर व्यक्ति को ये मैसेज भी देगा और ये बात कहेगा कि भारत है क्या। भारत 5 भा से बना है। पहला भा है मेरी भाषा। मेरी भाषा कितनी भी हिंदुस्तान के अंदर हर 10-15 किलोमीटर के बाद बदल जाती है, मगर मेरी भूषा भी हर 10-15 किलोमीटर बाद बदल जाती है। मेरा भोजन भी हर 10-15 किलोमीटर बाद बदल जाता है और मेरा भजन भी हर 10-15-20 किलोमीटर बाद के बदल जाता है। ये 4 भाव बदल जाते हैं, मगर एक भाव जो हम सब के भीतर गहरे रूप से है कि हम सब भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं। और यही मैं संदेश लेके जा रहा हूँ कि हमारा विश्व के अंदर आपकी भाषा कैसे है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन और खान पान के साथ आपके आचार व्यवहार भी कैसे हैं, मगर हम आपसे गुण लेंगे और अपनी भारतीयता की संस्कृति का प्रभाव आप पे डालेंगे। क्योंकि जिस प्रकार बच्चा कुछ अडाप्ट करता है बचपन से, वो प्रभाव जीवन भर रहता है। मेरा संदेश और कोशिश ये रहेगी कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव वहाँ छोड़ के आऊँ और वहाँ से गुणवत्ता के कुछ ऐसी चीज़ें ले आऊँ जो भारतीयों के लिए होगी। इसके साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी से आप सुन रहे थे कि आरजेएस सकारात्मक भारत उदय अमेरिका यात्रा के दरमियान वो क्या कुछ आप लोगों को भेजने वाले हैं। तो उस वीडियो पर भी निगाह रखिएगा। और अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप लोगों की तरफ से आरजेएस फैमिली से जुड़े नंदकिशोर जी को आमंत्रित करते हैं। नंदकिशोर जी भी पत्रकार हैं और 30 मई पत्रकारिता दिवस भी है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो नंदकिशोर जी, आपका स्वागत है धन्यवाद ज्ञापन के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मन्ना जी, मुझे ये अवसर देने के लिए कि आरजेएस की तरफ से मैं श्री सुरजीत सिंह जी जो दीदेवार हैं, वो अपनी अमेरिका यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस मिशन के लिए आप वहां जा रहे हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ, जो एक भारत का मिशन है कि पूरा विश्व एक परिवार है, उससे रिलेटेड जो भी आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अपने विचार हैं, वो उससे पूरी दुनिया को अवगत कराएंगे और पूरी मानव जाति जो है इससे जो है वो लाभान्वित हो सकेगी। और मैं समझता हूँ कि उनका यहाँ भी, हमारे हिंदुस्तान में भी सकारात्मक सोच के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में वो अपने विचार रखते रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आरजेएस का एक सदस्य एक हिंदुस्तान से अपनी सभी जो एक अच्छी, जो हिंदुस्तान की जो भी एक अच्छी चीज़ें हैं, जो भी नए नए विचार हैं, उनसे पूरे विश्व को अवगत कराएंगे। और जो अमेरिका में हमारे भारतीय जो लोग रहते हैं, उनसे भी अपने विचारों के द्वारा उनको भी प्रभावित कर पाएंगे, जैसा कि वो यहाँ पर करते आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मिशन में सफल होंगे। और हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू।